हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की जो टाइटल है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, रीड कर ही लिया होगा। तो आज का जो टैरो कार्ड रीडिंग मैं करने जा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर करने जा रही हूँ और बेसिकली उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ जिनको जानना है कि उनकी मैरिड लाइफ में अगर इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो क्या उनकी शादी बचेगी या फिर टूट जाएगी। क्या उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। तो जो रीडिंग है वो पूरी टोटल मैरिड लाइफ पर ही है और मैरिड लाइफ में की ही रीडिंग करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी मैरिड हैं, आप शादीशुदा है और आपकी शादी हुई है आपके हस्बैंड से या आपकी वाइफ से, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको मैरिड आप उनसे मैरिड हुई हो, आपने शादी की हो, चाहे वो शादी कैसी भी शादी हो, चाहे वो शादी पब्लिश की हो, उन्होंने सबको बता के की हो शादी, आपकी शादी पब्लिश हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी शादी पब्लिश ना हो, आपने शादी की हो। तो मैरिड लाइफ पर टोटल डिपेंड है आज की टैरो कार्ड रीडिंग। तो देख सकते हैं कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपकी शादी बचेगी, आपका रिश्ता बचेगा या फिर क्या होगा। तो इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा, एनर्जीज़ क्या है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो देखते हैं कि आपकी जो मैरिड है वो बचेगी, इस चीज़ को देखेंगे। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, कॉल नहीं कीजिए, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पर आप जब बात करें, व्हाट्सअप पर जब आप आएंगे तो नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। जब आप व्हाट्सअप पर आएंगे तो आपको मैसेज करना है, नेम प्लेस वगैरह आपको देना है। उसके बाद आपकी टैरो कार्ड रीडिंग होगी। मैं बताऊंगी आपको कि क्या आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बचेगी। तो चलिए, सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखिए, आप हो सकता है कि आप हस्बैंड हो देख रहे हो अपनी वाइफ के लिए, ये भी हो सकता है कि आप वाइफ हो अपने हस्बैंड के लिए देख रही हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए करंट एनर्जीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज़ क्या है। देखो, सबसे पहला कार्ड आप खुद ही देख रहे हो, सामने ही रखा हुआ रीबिल्ड का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड। तो जब सबसे पहले ही कार्ड ने आपका जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को बता रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आपके जो पार्टनर है ना, उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर में आपके पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व यहाँ पर दिख रही है। फर्स्ट कार्ड में यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना, रीबिल्ड की एनर्जीज़ आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे होगे आप 1 और 6 नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि 7 नंबर है। तो अभी इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ कि आपको आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बचाना मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से ही आ रही है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ कि आपके जो हस्बैंड या जो वाइफ है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर या कहीं ना कहीं वो इस वक्त प्रॉब्लम्स में हो सकती हैं या हो सकते हैं, या वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कार्ड यहाँ पर ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस कार्ड को थोड़ा डिफाइन भी करूँगी तो और बहुत अच्छे से जो है वो मैं क्लियर कर पाऊँगी। क्योंकि मैं आपके जो पार्टनर है उनको मैं इस वक्त ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि जैसे वो आपके और उनके जो सेपरेशन है ना, जो सेपरेशन चल रहा है आपका, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, उसमें ये पर्सन खुश नहीं दिख रहे हैं, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस रिश्ते को या इस शादी को बचाना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं। उनको देखकर तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, क्योंकि रीबिल्ड का कार्ड भी है, बाकी का जो ये 2 कार्ड है ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं
वो इस रिलेशनशिप को या वो इस शादी को नहीं तोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो फैमिली मुझे यहाँ पर दिख रही है, फैमिली में भी ना ज़्यादातर मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें अगर मैं खाली आपके हस्बैंड या खाली आपकी वाइफ की बात करूं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ सेपरेशन नहीं चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो रिबिल्ड की एनर्जीज़ आ रही है। जब ये एनर्जीज़ आ रही है तो फिर साफ तौर पर दिख रहा है कि वो एक बार को आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर वो नहीं सोचते हैं ऐसा कि टूट जाए रिश्ता, या वो नहीं सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। वो फिर भी एक बार को उनके मन में आपको लेकर प्यार दिख रहा है उनके मन में, लेकिन थोड़ा सा ज़िद्दी वाली एनर्जीज आ रही। जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्द पर आ जाता है, तो जो ज़िद्द वाली एनर्जीज आ रही है, जो इस तरह की एनर्जीज आ रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए हैं आपके पार्टनर और उनके अंदर ना एक ज़िद्द सी आ गई है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा डिफाइन करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे इस वक्त क्या एनर्जीज़ बन रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या एनर्जीज़ बन रही है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। अब देखो, सेपरेशन अगर चल रहा है, अगर आपका मैरिड रिलेशनशिप में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, तो देखो आपके हस्बैंड या जो भी हैं, देखिए मैं हस्बैंड या वाइफ इसलिए कह रही हूँ बार बार क्योंकि मैं आपके पार्टनर बोलती हूँ, ठीक है, आप समझ जाना हस्बैंड या वाइफ। अब यहाँ पर देखो, ये जो कार्ड है ये आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज आ रही है। ये कार्ड जो है ना, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आ रही है। तो एक तरीके से ये चीज़ साफ तौर पर दिख रही है, करंटली वो इस वक्त किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, या तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है जिस वजह से ये आपसे दूर है, या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गए हैं, या फिर आपको बार बार डाइवोर्स के लिए बोल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अंदर से तो ये नहीं चाहते हैं जो ये पार्टनर है। अगर अंदर से चाहते होते तो उनके लिए ये कार्ड कभी नहीं आता, जो कार्ड यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस कार्ड के आने का साफ मतलब है कि अंदर से वो नहीं चाहते कि उनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो या वो रिश्ता आपका इनसे टूटे, क्योंकि एक इंसान आपको लव करता है, वो आपके साथ अपने जो रिश्ता है उसे ख़त्म भी नहीं करना चाहता, तोड़ना भी नहीं चाहता है। लेकिन आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है ना, अगर मैं जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर उस तरीके से बोलूँ, तो आपके मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो थर्ड पर्सन की आ रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की आ रही है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो दूसरों की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं, और ये दूसरे कोई और ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये दूसरे उनके कुछ ऐसे घर के लोग दिख रहे हैं जो उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, या तुम्हारी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, या तुम्हारी खुशी किस में, तुम्हारी हैप्पीनेस है किस में, उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी 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 चीज़ों से मतलब है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एक जैसी सिचुएशन हो, लेकिन एग्जॉशन का कार्ड तो बहुत कुछ बता रहा है। ये कार्ड तो ये कह रहा है कि भाई अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, दिन रात आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात आप ही के उनके दिमाग में आप ही को लेकर सिर्फ सवाल चलते रहते हैं, उन्हीं सवालों का खुद जवाब भी दे देते हैं, खुद ही उन सवाल भी करते रहते हैं। जैसे होता ना मन में बहुत कुछ चलना, तो ये बहुत कुछ उनके मन में चलता रहता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो एकदम से बैड फील करने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं। अब आपके जो भी पार्टनर है, उनका मन जो है वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। कई बार उन्हें लगता है, देखो जिद्दी स्वभाव बहुत आ रहा है, जिद्दी स्वभाव और अग्रेसिव एनर्जीज, ये दो चीज़ें यहाँ बहुत दिख रही हैं। एक तो उनका जिद्दी स्वभाव, दूसरी अग्रेसिव एनर्जीज, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाना, छोटी सी बात पर अग्रेसिव हो जाना। पता है कि हाँ भाई जिस तरीके से दिख रहा है, तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो 100% अपनी गलती भी मानते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो आपसे इस बात को कहेंगे नहीं, वो आपसे इस बात को कहेंगे नहीं, ठीक है। तो जो स्ट्रेस और जो एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है वो इसीलिए ज़्यादातर आ रहा है कि अंदर से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा
अकेलापन है, खुलकर आपसे नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ इनकी भी मिस्टेक है, आपको छोड़कर चले गए हैं या आपको छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं, बट मन बहुत परेशान है, बहुत मन परेशान है ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का आपके बिना। क्लीनिंग टू द पास्ट, कई लोगों की यह लव मैरिज दिख रही है, बट कई लोगों की अरेंज मैरिज भी दिख रही है। कई लोगों में दिख रहा है कि आपने लव मैरिज की है, या कई लोगों में हो सकता है कि सेकंड मैरिज हो, आपकी या आपके पार्टनर की सेकंड मैरिज हो सकती है। तो ये सिचुएशन आई डोंट नो कि किसकी आ रही है, बट या तो आपकी या आपके हस्बैंड या वाइफ की सेकंड मैरिज है ये। एंड सेकंड मैरिज में कहीं ना कहीं जो उन्होंने मैरिज की है, सेकंड मैरिज की है आपसे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे पास्ट में आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है ना, जो पास्ट में आपके पार्टनर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराते थे जैसे आप सब कुछ हो उनके, ठीक है, मतलब बहुत केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है आपके पास्ट की। अब लेकिन वो पास्ट में जो प्यार दिया, पास्ट में जो एक कनेक्टिविटी थी, वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। मतलब पास्ट में जिस इंसान ने आपको इतना प्यार किया, लिव इन में रहे हो, एक साथ रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक साथ रहे हो, है ना, जिस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो थर्ड पार्टी में चले गए या थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ गए, बस वहीं से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। अब तो ये कंडीशन हो रही है कि शायद ही आपके पार्टनर आपको सुनते होंगे, आपकी बात को सुनते ही नहीं होंगे, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये देख रही हूँ, क्योंकि ये फैमिली की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं ना, और फैमिली आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, बिल्कुल ट्रू एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, क्लियर मैसेज है। अब फैमिली के अपने हो सकता है कुछ हो, या जो भी चीज़ हो कि क्या रीज़न है इसके पीछे, तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें डिटेल में देखने पर पता चलेंगी जब हम आपकी बिल्कुल पर्सनल एनर्जीज़ को चेक करेंगे, बट यहाँ पर जो इस तरह की एनर्जीज आ रही ना, उसमें फैमिली का अपना जो वो रीज़न है ना, वो यहाँ पर एक बहुत बिग रीज़न है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, निगेटिव एनर्जीज बहुत दिख रही है, और निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके हस्बैंड जो है या आपकी जो वाइफ है, वो आपसे निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपसे दूर हो गए, एकदम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखो आप, ये कार्ड मतलब उनके मन में है कि वो दूर ना जाएं, तो ये चीज़ भी तो देखो ध्यान से, लेकिन प्रेशर कितना है उनके ऊपर। एक इंसान सोचता है कि नहीं मुझे दूर नहीं जाना, कई बार सोचते हैं, एक बार नहीं कई बार सोचते हैं कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, क्यों कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं दूरियां, वो नहीं चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो, शादी को वाकई में आपके जो पार्टनर है बचाना चाहते हैं इस मैरिड को, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है ना, जो दबाव पड़ रहा है ना, वो दबाव की वजह से वो इस मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं। और इस वक्त तो आपके पार्टनर इतने ज़्यादा गुस्सा होने लगे हैं, या इतना ज़्यादा उनका बिहेवियर ऐसा होने लगा है, बहुत तो लड़ाई, कई जगह तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो आप। पास्ट में वही आप समझ भी पा रहे थे, एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पास्ट की जो एनर्जीज आ रही ना, वो यहाँ पर आपके रिश्ते की कहानी बता रही है कि यही वो रिश्ता था जिस रिश्ते में आज इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हो, वहीं पर बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले समझ जाते थे। ऐसा टाइम देखा है आपने? निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और निगेटिविटी के लिए देखो मैं कई बार बता चुकी हूँ, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि देखो निगेटिव एनर्जीज अगर बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो आप ब्रेसलेट पहनो, आप ऑलवेज़ मेरे हाथ में देखते होगे, मैं तो खुद अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए हमेशा ऑलवेज़ अपने ब्रेसलेट वगैरह पहन के रखती हूँ। तो जो नज़र लगी हुई है या जो नज़र लग रही है, वो चीज़ों से आपकी सेफ्टी होना ज़रूरी है।
अगर आपको पता है आपके रिलेशनशिप में कौन सी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है तो आप उसके लिए पहने, पता है तो उसके लिए पहने, नहीं पता है तो उसके लिए अलग आता है, उसके लिए अलग पहने। चलिए, तो एक साफ तौर पर हमें क्लियर मैसेज क्या मिल रहा है? ये मैसेज मिल रहा है कि एक इंसान प्यार तो करता है, वो रिश्ता तो नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, उसके मन को बहुत ज़्यादा उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, जिससे वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, और जो डिसीज़न ले रहा है वो रॉन्ग ले रहा है। उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भर गई है, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर गई है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए अभी देखेंगे और कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये शादी बचेगी इनकी? जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त जो रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका रिलेशनशिप बचेगा? यूनिवर्स जो भी कार्ड है आप प्लीज़ हमें दें। राशियाँ मैंने आपको इसलिए नहीं बताई हैं आज की रीडिंग में, क्योंकि राशियाँ मुझे ऑल साइन दिख रही हैं। अगर मुझे राशि दिख रही होती तो मैं डेफिनेटली बताती, लेकिन मुझे राशियाँ दिख नहीं रही हैं, तो इसलिए मैं राशि नहीं बताऊँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड कर दें, क्या ये शादी बचेगी? क्या शादी बचेगी? देख लीजिए, आपके सामने है कार्ड, आपके सामने है कार्ड। मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। बहुत सुंदर कार्ड है। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो मेन दो चीज़ें दिख रही हैं, एक नेगेटिव एनर्जीज़ और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से ही नेगेटिविटी आ रही हो, जिससे आप दोनों के बीच में प्यार की जगह झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और एक दूसरे को के लिए बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन मैं अगर सही मायने में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपसे दूरी नहीं चाहता है, ठीक है। वो इस वक्त पूरी तरीके से जो एनर्जीज़ मैं उसकी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, वो एनर्जीज़ पूरी तरीके से एक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के रूप में मुझे यहाँ पर शो हो रही है, जो जिसके ऊपर, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं होना चाहता है, उसे आपसे दूर किया जा रहा है, उसे आपको बर्डन में डाला जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे जो आपके पार्टनर की जो फैमिली दिख रही है, वो फैमिली आज से नहीं बल्कि मैं बोलूँगी डे वन से आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी नई फैमिली जो है वो नया ऐसा हो गया फैमिली के लोग, नहीं। आपके पार्टनर की फैमिली में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से आपके पार्टनर को कंट्रोल करते हुए आए हैं, और उनका ये नेचर है कि वो आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल करते आए हुए हैं। हाँ, ये चीज़ भी दिख रही है, आपके पार्टनर थोड़ा सा ना इस टाइप की एनर्जीज़ में है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर को ये पता भी होगा कि सामने वाला गलत है, तो वो उसको नहीं ठहराएंगे। अगर वो ये जान लेंगे कि हाँ, ये सामने वाला उनकी फैमिली से ही है, तो उनका ये हाल है कि वो सही का सही और गलत का गलत नहीं बोलेंगे, वो शांत हो जाएंगे। तो ये जो कार्ड आप देख रहे हो ना, ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट सबसे पहले कर रहा है। भाई देखो, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तब इंसान जो घुटन महसूस करता है, एग्जॉशन महसूस करता है, वो क्यों करता है? रीज़न क्या है इसके पीछे? वही ना, इसीलिए तो ना कि वो सच नहीं कह पा रहा है। अगर वो सच कह दे तो ठीक है, बट आपके पार्टनर एक आज जो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, या जो सेपरेशन की स्थिति में आप दोनों आज हो गए हो, या जो स्थिति आपकी हो रही, वो ये कह ही तो नहीं पा रहे हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं कह पा रहे हैं। जो गलत है उसको गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, सही को सही नहीं कह पा रहे हैं, बस इसीलिए उनको एग्जॉशन हो रहा है। और वो आपसे दूर होकर ऑलवेज़ यही चाहते हैं कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि ये आपके पार्टनर अंदर से जो प्रेयर कर रहे हैं ना, वो यही प्रेयर कर रहे हैं, भले ही उनको कितना भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको ये रीडिंग मेरी कैसी लगी? क्या आप हस्बैंड वाइफ या मैरिज रिलेशनशिप पर और भी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं
तो आप मुझे गाइड करें गाइड करने से मतलब आप मुझे बताएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप किसी स्पेशल रिलेशनशिप के ऊपर देखना चाहते हो रीडिंग, तो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी। हाँ, एक चीज़ और भी बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपनी पर्सनली टैरो का रीडिंग चाहिए ताकि और मुझे क्लियरिटी मिले, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करिए 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।